श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग हाल ही में द्वारका गए थे निर्मल से कुछ भक्तों को लेकर। तो हम द्वारका जब गए थे तो द्वारका करके हम लोग द्वारका से सोमनाथ गए थे और सोमनाथ और फिर सुदामापुरी जहाँ पर सुदामा जी का घर है, पोरबंदर गए थे और फिर जूनागढ़ करके एक स्थान है जहाँ पर बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ था, वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर राधा दामोदर जी का बहुत पुराना मंदिर भी है जूनागढ़ में। फर्स्ट टाइम हम लोग जूनागढ़ गए थे। द्वारका गए थे, सोमनाथ भी पहले गए हैं और सुदामापुरी भी गए, लेकिन ये जूनागढ़ का कभी पता नहीं था हमको। गिरनार पर्वत करके सुना था, गिरनार पर्वत करके, उसके ऊपर दत्तात्रेय का मंदिर है। तो फिर जूनागढ़ में 3-4 लीला हमने सुना वहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो एक तो बलराम जी ने द्विड गोरिल्ला को मारा था उधर, द्विड गोरिल्ला, वो एक लीला था उधर। और बलराम जी का विवाह हुआ था, वो एक था। और फिर मुचुकुंद गुफा, राजा मुचुकुंद उधर सोए थे और भगवान 18वें बार रण छोड़ के जब आए और काल यवन को मारना था, तो तभी भगवान ने मुचुकुंद महाराज के माध्यम से काल यवन को मारा। तो मुचुकुंद गुफा जो है वो भी उधर जूनागढ़ में है। और जरासंध ने वो पहाड़ को आग लगाया था, प्रहर्षण पहाड़। कृष्ण बलराम पहाड़ पे चढ़े थे और जरासंध ने पूरा आग लगाया था उसको, और कृष्ण बलराम दूसरे साइड से उतर जाते। तो वो जो है वो भी ये गिरनार पहाड़ वो वाला है। तो ये सब जूनागढ़ में। और जूनागढ़ जो है एक महान संत का जीवन, उनका जन्म और उनका जीवन पूरा वहाँ पर बिताया। गुजरात के बहुत फेमस संत है, क्या नाम है उनका? नरसिंह मेहता। तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें पता चला कि ये जूनागढ़ जो है भगवान के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन खासकर भगवान के जो महान संत है नरसिंह मेहता, उनके लिए भी ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर हम लोग गए तो ये हमको किताब मिला नरसिंह मेहता का, इंग्लिश में नहीं था, इंग्लिश में ढूंढा, लेकिन वो बोले केवल गुजराती और हिंदी में उपलब्ध है। तो हमने एक किताब के माध्यम से वहाँ पर हमने कथा किया था। तो मैंने सोचा इतना अच्छा है तो वही कथा हम लोग आज यहाँ पर भी भक्त नरसिंह मेहता के बारे में हम लोग करेंगे। तो बताया जाता है कि नरसिंह मेहता जो थे वो सन 1470 उस समय पर ये जूनागढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो नरसिंह मेहता और उनके बड़े भाई
लेकिन दोनों के बीच में 16 साल का गैप था। कई बार होता है ऐसे। तो नरसिंह मेहता का जब जन्म हुआ तो बड़े भाई का उम्र था 16 साल। तो लेकिन नरसिंह मेहता जब 5 साल के थे तो उस समय पर उनका जो माता और पिता दोनों का देहांत हो जाता है। 5 साल का नरसिंह मेहता, 21 साल का उनका बड़ा भाई। तो एक दादी रहती है जो सोचती है कि अरे मेरा लड़का और मेरी बहू दोनों चले गए, और मैं सोच रही थी कि अभी मैं रिटायरमेंट लूँगी, मैं तो बुढ़ी हो गई, लेकिन अभी ये पोता, मेरा दोनों पोता है, एक तो चलो बड़ा है अपना देखभाल कर लेगा 21 साल का, लेकिन ये जो छोटा है 5 साल का नरसिम्हा राम, इसको कौन देखेगा। और उसके ऊपर नरसिंह मेहता जो थे वो गूंगे थे, बोल नहीं सकते। तो उनकी दादी को और भी चिंता हो रही थी कि बच्चा अगर गूंगा रहेगा तो इसका कैसे आगे जीवन चलेगा। तो दादी ने सोचा कि अभी मैं मरने के पहले जो मेरा बड़ा पोता है उसका शादी अगर मैंने एक अच्छी लड़की के साथ किया तो नरसिंह मेहता की जो भाभी रहेगी नरसिंह राम, तो वो भाभी जो है अपने देवर ना, देवर को, पति के भाई को देखेगी, तो शायद नरसिंह मेहता को माँ और पिता का प्रेम भाई और भाभी के माध्यम से मिलेगा। ये सोचकर वो बड़े पोते का शादी करा देती है। लेकिन जैसा दादी ने सोचा वैसा हुआ नहीं। जैसे ही वो भाभी आती है, भाभी को ये नरसिंह राम से कोई भी प्रेम नहीं रहता है और वो बिल्कुल उसको ध्यान नहीं देती थी, उसका खाना ये वो हमेशा नरसिंह राम को ऐसे मन में ऐसा गाली देती थी। लेकिन अभी क्या दादी है तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो सोचती थी ये तो बोझ है ये लड़का। और कई बार ऐसे बोलती भी थी, अरे तेरे माता पिता मर गए तो उस समय पर तू भी क्यों मर नहीं गया, तेरे को क्यों छोड़ कर गए, हम लोग को तुझे पालना पड़ रहा है, तू तो कुछ कमाता नहीं है, कुछ नहीं है, तू तो बोझ है। ऐसा करके बहुत उसको वो करते थे और सब गांव के लोग भी उसको गूंगा गूंगा करके बोलते थे। तो दादी जब ये देखा सुना तो दादी को बहुत बुरा लगा। तो एक दिन दादी जाती है उधर, पास में एक शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, तो शिव जी के मंदिर में जाती है और जब बाहर आती है तो एक साधु संत बैठे रहते हैं। वो दादी जाकर साधु संत के पैर में आशीर्वाद लेती है और बोलती है, महात्मा जी कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोलते क्या आशीर्वाद चाहिए तुमको? बोलते मुझे तो मेरे लिए कुछ आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो ये पोता है ये नरसिम्हा राम, ये बहुत गूंगा है, इसको नहीं, ये जो पोता है इसको आशीर्वाद दीजिए। तो जब साधु इसको देखते नरसिम्हा राम को, बोलते ये तो बहुत ही विशेष पोता है तुम्हारा, ये तो धर्म का प्रचार करेगा, ये तो बहुत लोग को भगवान के भक्ति में लेकर आएगा, ये कोई साधारण नहीं है पोता। तो दादी बोलती है, क्या आप मजाक कर रहे हो, धर्म का प्रचार करेगा, कविता लिखेगा? अरे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो लड़का गूंगा है। तो साधु बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, गूंगा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा, ये तो बहुत बड़ा कवि बनेगा, ये बहुत सारे भक्ति से संबंधित वो भजन लिखेगा और हजारों लोग इसका कविता पढ़कर सुनकर, इसकी कथा सुनकर भगवान के भक्त बनेंगे।
तो दादी बोलती है नहीं ये तो गूंगा है। नहीं नहीं गूंगा नहीं है। तो फिर वो आकर नरसिंह राम के पास जाते, बोलते बोलो बेटा बोलो, राधे गोविंदा बोलो, राधे कृष्ण बोलो। तो नरसिंह राम प्रयास करते बहुत बार, रा रा करके बोलते, बोलो तुम बोल सकते हो, लो भगवान का नाम लो, बोलो राधे गोविंद राधे कृष्ण बोलो। दूसरे बार प्रयास करते, सब लोग देख रहे उधर, अरे गूंगा है क्या है साधु, उसको गूंगे को थोड़ी ऐसा होता है, बोलो बोलो बोलने से। सब लोग देखते, मजाक उड़ाते, क्या चल रहे है, तो बचपन से गूंगा है। और फिर वो जब प्रयास करते, रा रा रा, साधु तो तुम बोल सकते हो। जैसा हनुमान जी के अंदर वो शक्ति था ना उड़ी मारने का, लेकिन वो भूल जाते। फिर जब उसको याद दिलाते, हनुमान तुम उड़ी मार सकते हो, ये क्या है, तुम तो बचपन में सूर्य तक उड़ी मार दिया था, याद करो तुम्हारा उसको। तो फिर वो हनुमान जी को याद है। तो ये साधु ऐसे ही नरसिंह मेहता को बोलते, तुम बोल सकते हो। तो ऐसा 10 बार 20 बार 30 बार र र र रा करके राधे गोविंद करके बोलते। सब ऐसा शॉक हो जाते, अरे क्या बोला इसने, राधे गोविंद बोला। और बोलो, बोल सकते हो तुम, और एक बार बोलो राधे गोविंद, और एक बार बोलो राधे गोविंद। ऐसा बोलते बोलते फिर वो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। तो एकदम दादी एकदम शॉक हो जाती है, अरे। और सब लोग देखते उधर, अरे ये कैसे हो गया, ये गूंगा लड़का जो है ये राधे कृष्ण का नाम ले रहा है ऐसे। तो फिर साधु बोलते, देखो मैंने बोला था ना ये बोल सकता है। दादी बोलती है आपका विशेष कृपा है, नहीं तो ये तो पिछले कितने साल से ये तो गूंगा ही है, लेकिन आपके कृपा से ये अभी राधे कृष्ण का नाम ले रहा है, तो आपका बहुत बहुत कृपा है। तब से नरसिंह मेहता को लगा कि मेरे मुंह से ये साधु के कृपा से केवल राधे कृष्ण का नाम निकला है, तो मेरा जो जीवा है मैं हमेशा उनकी सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी कृपा से ही मेरे मुंह से ये भगवान का नाम निकला है। तो इसीलिए ये मुंह को मैं और कोई फालतू बात चीज़ में ये जो शक्ति है मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम सब जो है, हम अपना बोलने का जो शक्ति है उसको बहुत हम लोग ऐसा टेक इट फॉर ग्रांटेड बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब ठीक है ऐसा बोलते ना, ये तो फुकट का है, ऐसा थोड़ी है, इसको थोड़ी टैक्स लगता है, ये तो फुकट का चीज़ है, मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक एक जो भी चीज़ हमको मिला है वो बोलते हैं ना उधारी का माल है, अपना कुछ भी नहीं है। चाहे वो देखने की शक्ति हो, चाहे वो सुनने की शक्ति हो, चाहे वो सूंघने की शक्ति हो, चाहे वो बोलने की शक्ति हो, हर एक अंग जो भी हमारा है ये सब कुछ उधारी पे लिया हुआ है। कैसे हम लोग ये चीज़ को इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर निर्भर है कि वास्तव में हम उसका सदुपयोग कर रहे या ये चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे। जब तक वो चीज़ें हमारे पास रहती है हमको उस चीज़ का मूल्य पता नहीं चलता है। हम लोग उसको ऐसे ही फालतू चीज़ों में हम चीज़ों को लगा देते। आँखों से जो चीज़ नहीं देखना है वो चीज़ हम देखते हैं, कानों से जो चीज़ नहीं सुनना चाहिए वो चीज़ हम सुनते हैं, मुंह से जो फालतू बात हमें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ हम फजूल में फालतू बात करके इधर उधर लोगों का बुराई करके ये जो शक्ति है उसको हम लोग सब बोलते हैं ना, पानी से मटके से पानी लीक होता है, वेस्ट करते। तो ऐसा ये मुंह से भी ये, लेकिन जब ये चीज़ चली जाती है तब पता चलेगा उसका वैल्यू। हाँ, कुछ लोग मुझे मिले, बोले कि मैं डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप बोल नहीं सकोगे, आपके गले में कुछ प्रॉब्लम है वोकल कॉर्ड में, तो इसीलिए आपको अभी बोलना बहुत कम करना पड़ेगा। आप इतना बोलते थे तो उसका अभी 10% आप बोल सकते हो, ज़्यादा बोलोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होएगा,
फिर वो कैंसर हो जाएगा, फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अधिक से चीज़ अभी आप नोटबुक में ऐसा लिख के लोगों को दिखाओ, और बहुत ही कम, पहला 10 बोलते थे तो अभी 1 ही बोल सकते हो। तो तभी वो व्यक्ति बोले बाप रे, अभी पता चल रहा है मेरे को कि इसका क्या वैल्यू था। डॉक्टर ने अभी बोला नहीं निकलेगा आवाज़। तो ऐसा एक एक चीज़ जो है वो हमको भाड़े पे मिला हुआ है। तो उसको भगवान की सेवा में अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा है, नहीं तो धीरे धीरे एक एक चीज़ हमारा हमसे छीन लिया जाएगा। ये धीरे धीरे इसका कम हो जाएगा, इसका पावर कम हो जाएगा। कोरोना में बहुत लोग को, कुछ कुछ हमारे ब्रह्मचारी को भी कोरोना हुआ था, तो ये सूंघने का जो था ना वो चला गया। हड़बड़ा गए, अरे सूंघने को नहीं हो रहा है। तो इतना आसानी से हम लेते थे ना, सहजता, लेकिन वो जब वो बीमारी हुआ पता चला अरे सूंघने को नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी ले रहे हो सूंघने का हो, सब कुछ एक जैसा लग रहा है। बोला अरे यार क्या हो गया, मतलब इतना, तभी वो ऐसा लगता है अरे यार क्या नुकसान हो गया मेरा, ये ऐसा तड़प जैसा होने लग गया। मुझे सूंघने को नहीं हो रहा है, क्या हो गया, कितना दिन, तो ऐसे 4 5 7 दिन तक ऐसा था वो। उसमें हमारा भक्त विचलित हो गया कोरोना का। और फिर आने के बाद लगा हाँ, तो खोया हुआ कुछ ऐसा चीज़ मिल गया, हाँ सूंघ पा रहा हूँ, हाँ भगवान को लगाया अत्तर, हाँ खुशबू है। तो मतलब जब था तो उसका वैल्यू नहीं था, लेकिन वो जाने के बाद जब वापस मिला 1 हफ्ते के बाद, तब पता चला अरे बाप रे, मतलब ये भी अपने को मिला है, ऐसे फुकट नहीं है। अभी नहीं था तब पता चला कि यार सूंघे बगैर रहना मतलब कैसा लगता है वो एकदम। तो मैं बोल रहा था वही, कोई मुझे बोलता है कि मुझे बोलने का तकलीफ है, कोई ब्रह्मचारी कोरोना के टाइम पे बोला मुझे सूंघने का शक्ति चला गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक एक चीज़ का उधारी पे मिला है, कब तक रहेगा गारंटी नहीं है। तो नरसिंह राम बोल रहे मैं गूंगा था अब तक, सब मुझे गूंगा गूंगा बोलते थे, अभी मेरे को बोलने का मेरे को मिल गया है भगवान की कृपा से। तो ये जीवन में मैं मुंह से कुछ अगर बोलूँगा तो केवल मैं भगवान का महामंत्र का ही जप करूँगा, और मैं कुछ फालतू चीज़ में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऐसे कर को एकदम दिन रात जो है भगवान का नाम जप करते रहते थे। और फिर दादी ने आकर घर पे बहू को बोला, सुनती हो तुम्हारा जो देवर है, मेरा पोता छोटा बच्चा, वो अभी बोलने लगा। तो भाभी को तो कुछ ज़्यादा ऐसे भी कुछ ये नहीं था। तो जब बच्चे के प्रति प्रेम नहीं है तो कुछ भी करेंगे तो हाँ क्या है, ठीक है, कौन सा बड़ा है। ये खुद का बच्चा रहता था और गूंगा बच्चा बोलेगा तो एक माँ को कितना आनंद आता था, ये कैसे हो गया। लेकिन इसको लगा अरे, फिर दिन रात जप करते रहता था नरसिंह मेहता। तो भाभी बोलती थी अरे यार पहले गूंगा था तो घर में शांति रहती थी, अभी ये बोलने लग गया तो ये दिन रात ये राधे कृष्णा हरे कृष्णा बोल बोल के ये दिमाग मेरा ख़राब करते रहता है, मेरे को शांति से सोने भी नहीं मिलता है, हमेशा इसके मुंह से ये चलते रहती है, शांति छीन लिया। तो पहले गूंगा था कितना अच्छा था घर में, ऐसे करके उसकी भाभी को तकलीफ़ होने लग गया उससे। तो ऐसे चलते रहा। और फिर धीरे धीरे दिन रात वो भाभी उसको काम में लगाती थी, घोड़े के लिए घास लेकर आओ, ये काट के लाओ, वो काट के लाओ। दिन भर मेहनत का काम करने के बाद रात में सूखा रोटी कुछ था ऐसा जो ऐसे फेंकने लायक है, वो उसको दे देती थी। लेकिन नरसिंह मेहता कुछ बोलते नहीं थे, वो अपना जो भी है भगवान की कृपा से जो मिला है चलो। तो एक दिन भाभी ने सुबह बोला, नरसिंह मेहता अभी वो बड़े हो गए, धीरे धीरे जाओ
घोड़े के लिए घास लेकर आओ काट के, सुबह 8 बज गया, 1 घंटे में आ जाना, 9 बजे तक इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है भाभी, आ जाता हूँ। नरसिंह मेहता जब गए बाहर, तो वृंदावन से साधु संत लोग कीर्तन करते करते द्वारका जा रहे थे। तो जूनागढ़ रास्ते पे आता है, तो वो देखे अरे इतना सुंदर नगर संकीर्तन चल रहा है, वाह। तो वो नगर संकीर्तन में वो घुस जाते हैं, मंडली में नाच रहे, गा रहे, आनंद ही आनंद आ रहा है। समय कैसे जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है उनको। इतना दिन के बाद भक्त उनको मिले, तो हाँ, भक्तों के संग में भक्तों को आनंद आता है। कीर्तन चल रहा है, 9 का 10 बज गया, सुबह 10 का 11, 11 का 12, 1, 2, कीर्तन चल रहा है, आगे आगे चलते जा रहे। घर में भाभी बोल रही है, ये कहाँ गया ये पागल लड़का। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, शाम का 6, 7 बजता है तो उसको होश आता है। और फिर उसको याद आता है, अरे मैं किधर से निकला था, घर से निकला था, कुछ काम से निकला था ना। बोले अरे हाँ, वो घोड़े के लिए घास लाने के लिए बोला था, लेकिन मैं तो पूरा इसमें रह गया। अभी मैं घर पे जाऊंगा तो महाभारत होने वाला है उधर तो आज पूरा। तो वो जाते हैं घर पे, फिर भाभी एकदम ऐसा आँख बबूला, पहले उसको ये पसंद नहीं है, तो अभी और एक पॉइंट मिल गया, एकदम लापरवाही और ये वो। बोली किधर मर गया था, सुबह 8 बजे बोला 9 बजे आऊंगा, रात के 8 बज रहे, कहाँ गया था। बोले भाभी वो भक्त लोग आ गए। भक्त लोग, कोई भक्त और भगवान ये सब कुछ पसंद नहीं था। बोले वृंदावन से भक्त लोग आए थे, द्वारका जा रहे थे, बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन में मैं थोड़ा मग्न हो गया, तो उसको बहुत चिल्लाने लगी। इतना गाली दिया, वो सहन कर रहे थे, कुछ बोले नहीं, लेकिन बाद में फिर वो भक्तों को भी वो चिल्लाने लगी, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में। तो नरसिंह मेहता को लगा कि अरे जब तक मेरा अपमान कर रही है मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन ये भाभी तो भक्तों का अपमान कर रही है, भगवान को भी बुरा भला बोल रही है, तो ये सुनना उचित नहीं है। तो बोलते कि आप ऐसा करेंगे तो मैं फिर घर से चला जाऊंगा। बोलते किधर जाएगा तू घर से, तेरा कुछ है क्या, हाँ निकल जा घर से, तो मेरा घर है, इतना साल तुमको हमने घर में रखा है। तो फिर वो बोलते चलो मैं घर से निकल जाता हूँ, क्योंकि इसने भक्तों का और भगवान का अपमान किया, ये घर में कैसे रह सकते, वैष्णव का अपराध किया इतना। तो फिर वो घर से निकल जाते। अभी घर से निकल गए तो कहीं रहने का कुछ ठिकाना नहीं, कुछ खाने को कुछ है नहीं, अभी क्या करना है सोच रहे हो, कहाँ जाऊँ। तो उधर जंगल में से चलते चलते जाते, तो जंगल में वहाँ पर एक इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, शिव जी का। तो वो सोचते बचपन में जब मैं गूंगा था तो शिव जी के मंदिर के बाहर एक साधु संत ने मेरे को राधे गोविंद बोलना सिखाया था, तो शिव जी के पास जाता हूँ वहीं पर। तो शिव जी के मंदिर में जाते उधर और शिव जी से प्रार्थना करते, शिव जी ऐसा ऐसा अभी जीवन में चल रहा है, मेरे को घर से निकाल दिया, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। रोते 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 अपने आँखों से जो शिवलिंग है उसका अभिषेक चल रहा है, लोग पानी लेकर डालते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, ये आँखों के जल से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे रोते रोते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जैसे 7 दिन हो जाता है, वो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है उधर, वो शिवलिंग ऐसे फट के उसमें से शिव जी प्रकट होते और बोलते हैं कि ए नरसिम्हा राम बोलो, तुमने पिछले 7 दिन से इतना रो रो कर मुझे तुमने पुकारा है, तो मैं आ गया हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। ये पूरा ब्रह्मांड का तुमको ऐश्वर्य चाहिए, या सबसे सुंदरी स्त्री चाहिए,
या तुमको बहुत शक्ति चाहिए, या सुंदरता चाहिए, या बहुत यश चाहिए, तुम्हारे लाखों करोड़ों लोग तुम्हारा गुणगान कर रहे, क्या चाहिए बोलो, मैं एक क्षण में तुम्हें दे सकता हूं। तो नरसिंह मेहता बोलते, शिवजी मैं तो एक छोटा बच्चा हूं, अगर आप कोई छोटा बच्चे को पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, तो बच्चा तो मूर्ख रहता है, उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। बच्चा क्या अपने हित के लिए अच्छा क्या है बच्चे को थोड़ी मालूम है। वो तो माता पिता को पता है बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उस समय में बच्चे को शायद वो पता भी नहीं रहेगा, माता पिता बोल रहे ये अच्छा है, लेकिन बच्चे को उल्टा लगेगा। तो मैं तो नादान मूर्ख बच्चा हूँ, मुझे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, आप के हृदय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या लगता है, वही चीज़ आप मुझे दे सकते हैं। ऐसा करके वो शिव जी को ये करते हैं। मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, अगर आपसे कोई मांगेगा कि आपके दिल में आप कौन से चीज़ को पसंद करते हो, वही चीज़ आप मुझे दे दो। तो शिव जी बोलते, अरे ये तो बहुत बुद्धिमानी का तुमने बात की है। हा? तो नरसिंह राम, अगर मुझे तुम पूछोगे कि मेरे दिल में सबसे प्रेम का चीज़ क्या है, तो बोलते भगवान श्री राधा और कृष्ण, जिसको मैं हमेशा मेरे हृदय में लेकर घूमता हूँ, और वृंदावन धाम जहाँ पर हमेशा राधा और कृष्ण रास लीला करते हैं। तो ये मेरे हृदय में सबसे नज़दीक चीज़, ये मेरा असली धन है नरसिंह राम, इससे बड़ा मेरे लिए ये संसार में और कोई धन नहीं है। और फिर शिवजी बोलते, चलो मैं तुम्हें कुछ क्षण के लिए अभी मैं ऐसा तुमको शक्ति देता हूँ कि तुमको मैं गोलोक वृंदावन लेकर जाऊँगा, और वहाँ पर रास लीला क्या है उसका मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा कुछ क्षण के लिए। तो फिर शिवजी नरसिंह राम को लेकर जाते, और फिर ये शरीर में तो जा नहीं सकते, क्योंकि शिवजी को भी अगर रासलीला में प्रवेश करना है तो उनको गोपेश्वर महादेव का रूप धारण करके जाना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष के शरीर में रासलीला में प्रवेश वर्जित है। तो फिर वो भी इनको एक गोपी का रूप दे देते हैं, और दोनों लोग गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। राधा कृष्ण का रासलीला चल रहा है, और राधा रानी कृष्ण को बोल रही है, हाँ देखो महादेव जी आए हैं एक नए शिष्य को लेकर, देखो। बोले हाँ मैं देख रहा हूँ। फिर शिव जी उनको बोलते कि गोलोक वृंदावन में सेवा भाव के बिना कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ सेवा अगर है, क्योंकि हमारा स्वाभाविक जो हमारा स्थान है वो है हम सेवक है भगवान के। तो उसके हाथ में एक मशाल, टॉर्च या ऐसा लाइट ऐसा कुछ दे देते, बोलते तुम्हारा जो सेवा है ये टॉर्च लेकर यहाँ पर खड़े रहो, इधर ये तुम्हारा सेवा है, सेवा के बिना इधर किसी को एंट्रेंस नहीं है। तो उसको उनका सेवा बता देते शिव जी, और यहाँ पर खड़े रहो। और राधा कृष्ण देखते हैं शिव जी लेकर आए, और नरसिंह मेहता उधर देख रहे एक एक चीज़ को, और वो सोच रहे बाप रे। हाँ, जैसा बोलते हैं ना, कोई धारावी का कोई भिखारी था और अचानक से उसको अंबानी के महल में पहुंचा दिया। हाँ, अंबानी और उसका शादी चल रहा है। हाँ, हुआ था ना उधर उदयपुर में, अरबों डॉलर का बड़ा शादी हुआ था। महाराज जी भी उधर गए थे उदयपुर, अंबानी के लड़के का और किसकी लड़की के साथ हुआ था बड़ा, गौराम पुवर महाराज गए थे। हाँ, तो कोई भिखारी डायरेक्ट उधर, वो बोलेगा अरे आउट ऑफ प्लेस, अरे बाप रे ये क्या है, अपन कौन है और इधर क्या वातावरण है।
हाँ एकदम देख के ऐसा हड़बड़ा जाएगा, मैं किधर आ गया, ये कौन लोग हैं, हाँ सब अलग ही उसको अनुभव आ जाएगा। जो लोग को पेपर में देखता था सब सामने खड़े थे, हाँ तो ऐसा नरसिंह राम को लगा बाप रे, ये किधर मैं कुछ घंटे पहले हाँ भाभी से उधर गाली सुन रहा था, हाँ तो सब घर पे उधर हम रहते थे, और अभी किधर इधर आ गया। हाँ जीवन का सबसे वास्तविक सच्चाई आंखों के सामने मेरा इधर, और राधा कृष्ण और ये सब, और डांस चल रहा है, आनंद ही आनंद, बाप रे ये क्या चल रहा है, सपना देख रहा हूँ सच है, क्या चल रहा है करके वो ऐसा देख रहे इधर उधर, ये वही नरसिंह राम है क्या, ये वही सच्चाई है क्या, यकीन नहीं हो रहा है उनको। कुछ समय के लिए सब होने के बाद फिर शिव जी उनको बोलते हैं, हाँ तो ये जीवन का सबसे सत्य चीज़ है, बाकी सब मिथ्य है, यही एक सच्चाई है, और ये सच्चाई को प्राप्त करना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसीलिए आप जाओ, आप ये सच्चाई को प्राप्त करने के लिए साधना करो, भगवान का नाम जप करो, और अधिक से अधिक लोगों को ये सच्चाई को तक पहुंचने के लिए आप जैसा हो सके वो आपकी सेवा है, आप लोगों को मदद करो, जो सेवा आपसे होती है उसके हिसाब से आप प्रचार करो या प्रचार में सहयोग दो, जो भी आपसे बनता है, ऐसे करके शिव जी उनको बोल देते हैं और फिर वापस से लाकर उनको छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पे वापस आ जाते हैं उसी इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के वहाँ पर, और देखते बाप रे क्या आनंद था। कुछ क्षण के लिए मैंने जो रास का दर्शन किया वो अनुभव को कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो फिर ऐसे ऐसे बड़े हो गए धीरे धीरे, उनका शादी हो गया, शादी होके उनके एक बड़ी लड़की होती है, फिर एक और लड़का, और एक और छोटी फिर तीसरी लड़की। सब लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते थे पूरा करके, और ऐसे ऐसे जीवन चल रहा था। वो दिन रात हमेशा भगवान के नाम जप में, इसी में उसी में मग्न रहते थे। उनको और कुछ दूसरा सोचता नहीं था। कैसे ना कैसे जो इधर उधर पैसा मिलता था, इधर भीख मांग के ये वो, सब लोग इनको भिखारी भिखारी बोलते थे। ये तो नागर जात का, ब्राह्मण समाज के थे नागर, लेकिन ये तो भिखारी है। 700 परिवार थे उस समय पर जूनागढ़ के नागर जात के, और सब लोग इनको ऐसा भिखारी है, ये तो हमेशा ये वैरागी है, ऐसा वैसा करके। तो सब लोग इनसे कोई उतना ये नहीं करते थे, सब ऐसे नास्तिक टाइप के। तो फिर लड़की बड़ी हो गई, 8 साल 9 साल। तो पत्नी ने बोला, हाँ लड़की का उम्र हो रहा है, उस समय पे 8 साल 9 साल 10 साल मतलब बड़ी हो गई, शादी का सोचना चाहिए, ऐसा करके वो माहौल उस समय पर। तो बोले लड़की बड़ी हो रही है, आप कुछ सोचो उनका शादी के बारे में, कैसा कुछ हो सकता है क्या है। बोले हम क्या करेंगे, हाँ वो सब तो ठाकुर जी ये करेंगे, हमारा तो काम है ठाकुर जी का भजन करना। तो नरसिंह मेहता को भगवत गीता के श्लोक के ऊपर अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये श्लोक के ऊपर पूरा विश्वास था। योगक्षेमं वहाम्यहम्, अगर कोई अनन्य भक्ति करता है तो उसके लिए भगवान जो है, जो भी हमारे पास है उसको संभाल के रखते हैं, और जो कुछ कमी है उसको वो हमको देते हैं। तो ये श्लोक जो था उनके हृदय में, उनके मन में हमेशा ऐसे एक टॉर्च की तरह हमेशा जलते रहता था कि भगवान है, वो सब करेंगे, हमको उनका आश्रय लेना है। तो पत्नी बोलती थी वो ठीक है, लेकिन हम ये समाज में रहते हैं, तो वो भी हमारा जवाबदारी बनता है, लड़की को विदा करना है, उसका दहेज के बारे में आप थोड़ा तो देखो कैसे हो सकता है क्या है। लेकिन वो
तो फिर एक दिन ऐसे ऐसे करके कोई बड़े घर के कोई व्यक्ति रहते, उनका लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं, इधर उधर देखते देखते फिर इनके घर पे पहुंच जाते हैं। और वो सब कुंडली, तो पहले के ज़माने में ऐसे रिवाज होता था कि वो जो पुरोहित होते थे घर के, वो पुरोहित को भेजते थे। पति पत्नी शादी फिक्स करने नहीं जाते थे। घर का जो पुरोहित है, वो पुरोहित जाएगा, वो लड़के को देखेगा या लड़की को देखेगा और कुंडली देखेगा, और कुंडली सब मैच हो गया, वो जाके एंगेजमेंट फिक्स करके आ जाएगा। तो उसमें पति पत्नी, लड़का लड़की, किसी का भी कुछ ऐसा वो नहीं, केवल शादी का फाइनल करने का जो अथॉरिटी था वो हमारे कुल का जो पुरोहित है वो फाइनल करेगा। तो ये उस समय का वो था। तो कुल पुरोहित आता है और इनको देखता है, मिलता है, बोलता है सब कुंडली मैच हो रहा है, घर भी अच्छा है, सब कुछ है, तो हम जो है ये तारीख है, 5-6 दिन के बाद एक अच्छा मुहूर्त है, उसके बाद लंबे समय तक मुहूर्त नहीं, हमको करना है। तो इनकी पत्नी बोलती है अरे 6 दिन में कुछ दहेज के लिए तो हमारे पास तो अगले समय खाने का भी पैसा नहीं है। और ये बोल रहे कि वो बोल रहे सब तैयारी हो जाएगा। हाँ, नरसिंह बोलते हैं हाँ सब हो जाएगा, 5 दिन है, सब हो जाएगा, चलो हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाओ, हम हैं यहाँ पर, देखते कैसा तैयारी चालू हो रहा है, समय बहुत कम है, अभी से भागना चालू करो। तो मंदिर में जाकर उधर बैठ जाते, अपना मृदंग कीर्तन वो सब करताल लेकर, लड़के को, दोनों लड़के को बोलते तुम करताल ले ले, मृदंग ले ले, बैठ जाते। पत्नी को बोलते तुम भी बैठ जाओ, कीर्तन चल रहा है। पुरोहित बोलते अरे क्या चल रहा है, तैयारी करते, बोले ये तो जाके मंदिर में कड़ी लगा कर बैठ गया ये, और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया है, 3 दिन हो गया है, तो अरे यार कुछ हलचल कुछ भी नहीं दिख रहा इधर, ये कैसा है, 2 दिन बचा है केवल, तैयारी कर रहे हैं, बोले अभी कुछ तैयारी नहीं, कुछ हलचल नहीं है, दहेज वहेज का करना है, परचेजिंग ये वो, शादी मतलब 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 1-1 साल लोग तैयारी करते, अभी 5 ही दिन बचा था, हम सोचे दिन रात भागते रहेंगे, कुछ होगा, ये कुछ भी इनका कुछ ठिकाना नहीं है, ये मजाक कर रहे, क्या आएगा, मेरा नाक कट जाएगा उधर, हाँ? मैं बोल दिया ऑलरेडी, लेकिन ऐसा भी चल रहा है। तो आखिरी दिन हो गया, लेकिन तब तक वो अपना भजन में लगे हुए, और ये एकदम आश्चर्यचकित हो गया है कि कैसा होएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा, पूछेगा तो बोल रहा है चिंता मत करो सब हो जाएगा, आप भी बैठो, ये लो करताल लो, बैठ जाओ। क्या बोल रहे हैं, टेंशन मेरे को आ रहा है, मैं लड़के के साइड से पुरोहित हूँ, सब फिक्स करके गया, उधर सेठ जी को पत्र लिख के भेज दिया, सेठ जी भी बोल रहे हैं हाँ अच्छे से बारात वारात आएगी ना, सब दहेज के साथ नाक मत कटाना, क्योंकि वो भी बड़े पार्टी रहते हैं, तो थोड़ा मैचिंग होना चाहिए, हो जाएगा। और फिर जब वो एग्जैक्ट समय आता है, उस समय पर साक्षात भगवान कृष्ण जो है साथ में लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं, और जो भी शादी के लिए एक लड़की को विदा करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, साड़ी से लेकर कंगन से लेकर सोना से लेकर सब कुछ पूरा अरेंजमेंट भगवान करते हैं, पूरा विदाई करने का, दहेज वहेज इत्यादि सब देने का अरेंजमेंट वो करते हैं। और एकदम जैसे एक बड़ा राजा का कन्या को विदा करते तो कैसा एक वातावरण रहता है, एकदम धूमधाम से वो लड़की का विदाई हो जाता है। और वो जब कुल पुरोहित देखते वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते, बाप रे, ये हमेशा बोलता था कि प्रभु आकर देखेंगे करेंगे, लेकिन आज मैं देखा वास्तव में ये तो एकदम शॉकिंग लग गया। भगवान आकर स्वयं आकर पूरा विदाई का तैयारी ये वो सब करके, ऐसा करके बहुत धूमधाम के साथ उनकी लड़की का जो है विदाई करके वो भेज देते। फिर कुछ दिन के बाद फिर लड़के का शादी का समय का वो आ जाता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर से पत्नी वही चिंता में रहती है कि आप खुद देखो
तो ये याद दिलाते, हाँ, कि तुम स्त्रियों का प्रॉब्लम यही है कि तुम बार बार भूल जाती हो, तुमको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। अभी कुछ साल पहले तुमने देखा कैसे बड़ी लड़की का सब अच्छे से प्रभु ने किया, तो हमारा थोड़ी लड़का है, वो तो उनका लड़का है, उनकी लड़की का उन्होंने देखा, अभी वो देखेंगे लड़के का। तुम इतना परेशान क्यों होती हो? श्यामल दास का विवाह का वो देख लेगा, भगवान आके सब करेंगे, हाँ तुम चिंता मत करो। ऐसा करके वो बोलते थे, चल रहा है सब अच्छे से हो जाएगा। तो फिर ऐसा करके चल रहा था। तो फिर 700 नागर परिवार वहाँ पर थे और एक बहुत धनी लड़की का प्रपोजल आता है। तो गांव वाले जो है वो इनका एक घर छोड़कर सब जगह पर वो लड़की का रिश्ता को लड़के के साथ जोड़ने के लिए उन लोग प्रयास करते। वो सोचते अरे इतनी बड़ी घर की लड़की अगर हमारा लड़के के साथ हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो सब घर पे जाकर मैच करने का रिश्ता देखते, तो पुरोहित को कोई भी घर पे उसको चरित्रवान गुणवान लड़का मिल नहीं रहा था। पैसा था किसी के पास, लेकिन वो चरित्र और वो सब, तो 699 घर सब जगह वो पंडित देख देख के थक गया। बोले अरे यार, हमारे सेठ जी बोले कि इधर जूनागढ़ में नागर परिवार में मिल जाएगा कोई लड़का, लेकिन उन लोग बोल रहे अरे तुमको इतना घर दिखाया, एक भी पंडित जी तुमको घर पे पसंद नहीं आ रहा है, तो अभी क्या करेंगे? हाँ कुछ प्रॉब्लम है। और बोलते और कोई घर बचा है? बोले और कोई घर बचा नहीं है। फिर वो व्यक्ति मजाक में बोलता है एक भिखारी का घर है, हाँ उधर जाओ शायद हो जाएगा। ऐसा करके मजाक में इनके घर पे वो पुरोहित को भेज देते। वो पुरोहित इनके घर पे आते हैं, देखते तो घर में सत्संग चल रहा है, पत्नी बैठी है और सब लड़के, छोटी लड़की और कुछ लोग बैठे, सत्संग चल रहा है। पुजारी भी, वो पंडित भी आके, कुल पुरोहित आके बैठ जाता है सत्संग में। सत्संग सब होने के बाद नरसिंह मेहता देखते अरे कोई नया व्यक्ति आए। बोलते आप कहाँ से आए? तो बोलते मैं ये जगह से आया हूँ, ये जो हमारे सेठ जी है, आपने इनका नाम सुना होगा, इनकी जो लड़की है उसका चरित्रवान कोई लड़का है क्या देखने के लिए मैं आया था। तो इधर जूनागढ़ में 699 घर में सब जगह पे मैं देख के आया, लेकिन मुझे जमा नहीं। फिर किसी ने बोला कि आपके घर पे भी कोई लड़का है। तो बोलते हैं हाँ ये है ना श्यामल दास, मेरा लड़का है ये। अच्छा, तो इसका कुंडली वगैरह लेकर आइए। कुंडली देखा तो बोलते अरे 36 का 36 गुण पूरा मैचिंग हो रहा है। लड़के से थोड़ा बात करना है, लड़के से बात करते, उसको देखते हैं, बोलते अरे बहुत अच्छा लड़का है ये, हाँ तो इसके साथ तो अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोग तैयारी करते। फिर नरसिंह मेहता बोलते लेकिन वो लड़की के साइड के जो आप बहुत अमीर लोग हैं उन लोग, हाँ जो बोलते हैं ना, जो कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली, हाँ विवाह जो है वो एक लेवल पे होना चाहिए, लेकिन वो बहुत अमीर है, कल चल के फिर आप फिक्स कर देंगे, कल आपको तकलीफ़ हो सकती है। वो बोलते नहीं 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 नहीं, सेठ जी और सेठानी का हमारे ऊपर भरोसा है, हाँ हमारे पिता हमारे दादा सब लोग उनके घर पे पुरोहित का ही कार्य कर रहे थे, तो हमने निश्चय कर लिया, मतलब फाइनल हो गया। हाँ ये लो नारियल, वो नारियल एक्सचेंज करके वो फाइनल करते थे, हो गया। और फिर गांव के लोग को पता चलता है जूनागढ़ में कि अरे 699 घर इसको दिखाया पुरोहित को, इसने सब घर में रिजेक्ट किया, लड़का पसंद नहीं आया, और अंत में हमने मजाक उड़ाने के लिए इसको भिखारी के घर पे भेजा उधर नरसिंह राम का, और वो घर पे इसने इतना बड़ी लड़की का रिश्ता फिक्स करके आया। हाँ मतलब क्या बार शादी होगा, कैसा होगा। तो जो सेठ था वो गांव का, जूनागढ़ का, वो लेटर लिख के भेजते उसको कि आपने आपके पुरोहित को जूनागढ़ भेजा था लड़का देखने के लिए, और 699 घर में उसको पसंद नहीं आया,
और एकदम भिखारी के घर पे जाकर उसने तुम्हारी लड़की का विवाह फिक्स करके आया है, तो अभी तुम देख सकते हो तुम्हारी लड़की कौन से घर पे जाने वाली है, उसका भविष्य कैसा होगा। ऐसा करके वो गांव का मुखिया या जो है वो लेटर लिख के भेज देता। उधर जब उन लोग लेटर पढ़ते बोलते अरे बाप रे, ये पुरोहित ने क्या कर दिया, हाँ फिक्स कर दिया है अपनी लड़की का हो कोई भिखारी है बोलते है उधर उसके घर पे करके आया, ये तो बहुत गलत कर दिया, आने दो उसको। फिर जो पुरोहित आते तो इन लोग गुस्सा होते उसके ऊपर, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है आज तक इसने कभी भी गलत नहीं किया है, आप उन पे शक मत करो। बोलते नहीं नहीं ये कैंसिल करना पड़ेगा। बोलते ऐसा नहीं होगा, एक बार पुरोहित ने जबान दे दिया मतलब वो कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक है, जो भी वो फाइनल बोलते हैं वही फाइनल होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा नाक कट जाएगा, हाँ मैं इतना बड़े घर का इतना एक राजा जैसा हूँ, उन लोग क्या शादी करेंगे और क्या लड़के के साइड से वो बराबर से शादी ये नहीं होएगा। 2-4 लोग भी बारात में आएंगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ इतना देखो कितना वर्णन किया है, खाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा वैसा घर कितना खराब अवस्था में, ये कुछ आनंद नहीं आएगा शादी करने को। बोलते जो भी हो गया हो गया, ठीक है। तो बोलते कि कम से कम उनको बोलो थोड़ा तो डिसेंट, एक 20-50 लोग को तो लेके आने को, नहीं तो हमारा नाक कट जाएगा। हाँ ऐसा करके तो पत्र वत्र लिख कर भेजते हैं। हाँ? और इधर शादी का टाइम आ रहा है और नरसिंह मेहता तो अपना भजन में लगे हुए हैं पूरा। लड़का भी सोच रहा है अरे शामल कि अरे पिताजी कुछ तैयारी करेंगे क्या है, हाँ इतना बड़े घर में हमारा फिक्स किया है, लेकिन कैसे होगा क्या होगा, ऐसा करके। और फिर उधर शादी का दिन हो गया, फिक्स हो गया, वो दिन आ गया, अभी बारात लेकर आना है। उधर वो लड़की के साइड में सोच रहे कि अरे नाक 10-20-30 लोग को लेके आएगा तो थोड़ा तो इज्जत रहेगा, नहीं तो हमारा दर्जे के लोग क्या बोलेंगे, अरे लड़की का शादी भिखारी के साथ किधर किया तूने। लेकिन अभी पंडित जी ने कर दिया, अभी कुछ बोल नहीं सकते। हाँ तो जैसे शादी का दिन आता है उस समय पर भगवान जो रहते वो सेठ जी बनकर आ जाते। हाँ सेठ जी के रूप में आकर वहाँ पे उपस्थित हो जाते और सब लोग देख रहे कौन है ये सेठ जी। लड़का भी देख रहा है, बोलते तुम्हारे पिताजी जो थे नरसिंह राम, उसने मुझे बहुत मदद किया है जीवन में, तो मैं उसको आज ऋण चुकाने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इधर बैठूँगा, ठीक है। फिर वो लड़के को लिए घोड़ा सब तैयारी वैयारी करके बोलते मैं सब तैयारी करूँगा, तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए बहुत किया है, आज मैं ऋण चुकाने के लिए आया हूँ। सब धूमधाम से पूरा भगवान सेठ जी के रूप में आकर पूरा तैयारी वैयारी पूरा कर देते और लड़के को बोलते घोड़े पे बैठ जाओ। लड़का बोलता है घोड़े पे बैठ नहीं सकता हूँ, इतना ऊंचा घोड़ा है, कैसे बैठूँ। भगवान बोलते मैं बिठाता हूँ, हाँ ये मेरे हाथ पे ये रखो और चढ़ जाओ। उसको घोड़े पे चढ़ा के बिठा देते। घोड़े पे लड़का चढ़ते रहता है, चप्पल उसका गिर जाता है, बोलता है अरे चप्पल गिर गया मेरा। भगवान बोलते हैं हाँ मैं देता हूँ सेठ जी, चप्पल गिर गया। और फिर भगवान जाकर चप्पल लेकर उसको पैर में पहनाते। अरे दूसरे पैर का चप्पल गिर गया, हाँ मैं देता हूँ चप्पल, तू टेंशन मत ले। उस पर लेके उसको बिठाते और सब पूरा धूमधाम से पूरा मैनेज कर रहे। वो लड़का एकदम शॉक हो जाता है, बाप रे मेरा पिताजी इतना पहुंचा हुआ हस्ती है, मालूम नहीं किसको ऐसा मदद किया उसने, कभी किया। और शादी के दिन में बराबर वो व्यक्ति आ गया इधर और पूरा इतना बड़ा इसको लेकर आ गया। और उधर वो लड़की का पिताजी वो सोच रहे हाँ कि नाक कट जाएगी, कम से कम 20-30 लोग आएंगे क्या। और इधर भगवान ने हजारों लोगों को तैयार कर दिया पार्टी में लाने के लिए। वो तो सब गांव वाले बोल रहे थे आज तक इतना जो राजा महाराजा के घर के लोग रहते थे वैसा शादी और वैसा टाइप का ये पूरा चल रहा है, इतना भीड़ हजारों लोग, बाप रे। और फिर
उधर वो सोचते हैं कि 10-20-30 लोग आएंगे, तो उसने 100-150 के हिसाब से उसने अपना तैयारी किया। और बाद में वो बोलते कि देख रहे हो क्या, उधर से आ रहा है, जूनागढ़ से, नरसी राम के घर से। बोलते कितना है, 10-20 है। अरे 10-20 क्या, 1000, 2-3-4 हजार लोग रहेंगे। क्या 2-4 हजार? अरे बाप रे, इतना तो हमारे ज़िंदगी में कभी भी किसी ने इतना शादी में कोई आया नहीं है, और इतना बड़ा। अरे बाप रे, अभी तो मैं कैसे इन लोग को ये कर पाऊंगा। हाँ, इतना लोग का तो मेरा कैपेसिटी नहीं है। मैं तो 100-200 के हिसाब से हम लोग का बड़े स्केल पे भी 200-300 तक होता है, ये हजारों लोग आ गया। बाप रे, ये तो इतना ऊपर के लेवल पे कर दिया। अभी मेरा इज्जत तो ये हो जाएगा, कैसे, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और वो पूरा आते और वो फिर वो माफ़ी मांगने लगते। वो आते सीधा, और सब लोग को लगता है कि वो जो सेठ जी है वही इसका पिता है। और सब लोग बोलते हैं आपका लड़के का आपने क्या शादी किया? तो भगवान बोलते हैं मैं इसका पिता नहीं हूँ, पिता जो है वो पीछे पीछे बैठ के भजन कर रहा है, वो उसके पिता है। मैं तो उनका एक सेवक हूँ, मैं उनके यहाँ पे नौकरी करता हूँ, एक छोटा सा आदमी हूँ। वो पिताजी तो पीछे बैठे हुए हैं। तो फिर तो बोलते अच्छा ये पिताजी ये नहीं है, क्योंकि वो सब भगवान मैनेज कर रहे थे, सबको लगा ये पिता है। तो फिर सब लोग फिर पीछे जा रहे थे, अच्छा ये नरसिम्हा राम है, ये नहीं है। और नरसिम्हा राम अपना पूरा कीर्तन भजन में लगे हुए, और धूमधाम से पूरा शादी वादी सब होने के बाद वहाँ से फिर भगवान निकल जाते हैं। हाँ, फिर वो लड़का श्यामल जाके पूछता है पिताजी को, पिताजी पता नहीं था आपका कौन सा दोस्त था, आपने उसको मदद किया और वो समय पे आ गया ऐसा। तो भगवान पिताजी बोलते हैं कोई दोस्त कुछ है ही नहीं, वो स्वयं भगवान थे। क्या बोल रहे? बोले हाँ, वो स्वयं भगवान सेठ जी के रूप में आए थे। और तो पिताजी वो भगवान थे, मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने पिताजी मुझे घोड़े के ऊपर ऐसा पैर से लेके ऐसा बिठाया, मैं अपना पैर उनके हाथ में रखा। बोले क्या बोल रहे, तुमने ऐसा किया? बोले हाँ, मुझे पता नहीं था। पिताजी मेरा चप्पल गिरता था घोड़े में बार बार, और वो आकर चप्पल लेकर मुझे पैर में पहनाते थे। और ऐसा एक एक प्रसंग वो बताने लगा, जहाँ पर भगवान स्वयं आकर उसका नम्रता से उसकी सेवा कर रहे थे। तो सुन के दोनों लड़का और उसके पिताजी, उसकी माँ सब रोने लग गए। बाप रे, हाँ, ये क्या किया, भगवान से ऐसा ऐसा सेवा करके लिया। तो वो शादी होने के बाद वो पत्नी को भी यही बता रहा था। शादी के रात में वो जब उसको पिताजी से पता चला, वो पत्नी को बोल रहा था कि आज विवाह के समय पर क्या हुआ तुम्हें पता है? पत्नी बोली हाँ, मैं भी सुनी कि ऐसा विवाह आज तक कभी किसी ने देखा नहीं, तो बड़े बड़े राजवाड़े के घर पे भी ऐसा विवाह नहीं होता है। अब मेरे पिताजी को लगा कि 2-4 लोग भी आएंगे क्या, बहुत गरीब लोग हैं आप लोग, लेकिन बाद में पता चला ऐसा ऐसा हो गया, इतना बड़ा। हम लोग को भी आश्चर्यचकित हो गया है कि ऐसा विवाह। मेरा पिताजी को खुद पे शर्म आ रहा था कि मैं इनको सोच रहा था इन लोग कौन है, इन लोग गरीब लोग रहेंगे, लेकिन बाद में पिताजी को लगा कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि इतना लोग का मैं नहीं कर सकता हूँ देखभाल। तो फिर वो लड़का अपनी पत्नी को पूरा भगवान के बारे में बताकर रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। इतना उसको भगवान के प्रति विरह होने लगा कि उसको उसके बाद दिन रात यही उसके मन में भगवान के प्रति जो भावना थी। बोलते हैं शादी के बाद 4-5 साल के बाद उसको भगवान से विरह सहन नहीं हुआ, और वो जो लड़का था उसने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि 5 साल वो यही दिन रात सोचता था कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा किया, घोड़े पे मेरे को बिठाया, चप्पल पहनाया। वो पूरा प्रसंग में क्या क्या भगवान ने किया, अगले 4-5 साल दिन रात वही बारे में सोचते सोचते रोते 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 उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और फिर नरसिंह मेहता और उसकी पत्नी को सबको पता चला कि बाप रे, ये लड़का जो था हमसे आगे निकल गया, ये वैकुंठ धाम को इसने प्राप्त कर लिया, क्योंकि इतने कम समय में इसने भगवान के प्रति जो भक्ति का भावना है
जो विरह था, जो भगवान के प्रति जो कृतज्ञता था, वो भावना को इसने प्राप्त किया। और ये हमसे पहले हमारा लड़का जो है वो भगवत धाम चला गया। तो इसमें रोने का कोई बात नहीं है, ये तो आनंद का बात है करके वो अपनी उसकी जो बहू है 4-5 साल में विधवा हो गई, उसको भी समझाते कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, हाँ, कि तुम्हें ऐसा पति मिला। वो भी बोलती है हाँ मैं भाग्यशाली हूँ, हाँ, ऐसा करके फिर वो प्रसंग हो जाता है। फिर एक दिन नरसिंह मेहता को बहुत लोग नापसंद करते हैं। तो एक दिन कुछ साधु संत रहते जिसको अपने गुरु महाराज का पहला जो बोलते हैं ना पुण्यतिथि, गुरु महाराज को गुजर के 1 साल हो गया, तो 1 साल का बड़ा प्रोग्राम करना है द्वारका में, बहुत बड़ा भंडारा ये वो करना है। तो उन लोग 700 रुपया लेकर आते। तो उनको पता है कि ये जूनागढ़ से द्वारका जाने के रास्ते में जंगली इलाका है और अपने पास पैसा रहेगा तो अपने को कोई ना कोई लूट के, उस समय पर 700 रुपया 700 साल पहले बहुत बड़ा अमाउंट है। तो बोलते अगर ऐसा कोई मिलेगा जूनागढ़ में जो हुंडी लिखेगा, हुंडी ऐसा सिस्टम है कि इधर मैं पैसा इनको जमा कर दूंगा ये बैंक में और वो बैंक में जाके मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऐसे एक सिस्टम होता था। तो उन लोग आते और बोलते कि भाई साहब ये गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो हुंडी लिखता है। तो ये जो लोग रहते जो नरसिंह राम का मजाक उड़ाने में उनको अच्छा लगता है, वो बोलते हुंडी ना, हाँ एक व्यक्ति है, वो घर में जाओ, वो ये हुंडी का काम करता है। अच्छा क्या नाम है? उसका नाम है नरसिम्हा राम। अच्छा हुंडी करता है वो? बोले हाँ, आप उसको पैसा दे दो इधर और वहाँ से वो मिल जाएगा। तो इन लोग सोचते ये पैसा इधर दे देंगे, उसको उधर उनको पैसा नहीं मिलेगा, फिर वो आके इसको मारेंगे चिल्लाएंगे, ऐसा कुछ तो इन लोगों का कुछ एक मन में कुछ ऐसा प्लान रहता है ऐसा करके। फिर इन लोग बोलते कि तुम जब नरसिम्हा राम के पास जाएंगे और पहला तुम बोलेंगे ना हुंडी हमको देना है आपको, तो नरसिंह राम स्वीकार नहीं करेगा आपसे। वो बोलेगा ये हुंडी क्या है, ऐसा पूछेगा। मुझे तो ये हुंडी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और मैं ये धंधा करता ही नहीं हूँ, लेकिन आपको 10-15 बार उसको बोलना पड़ेगा नहीं तुम ये करते हो, क्योंकि वो भजन कीर्तन में इतना मग्न रहता है कि वो नहीं करेगा तुम्हारा काम। वो बार बार ना बोलेगा, लेकिन तुमको फिर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। वो है तुम्हें ठाकुर जी की सौगंध है ऐसा बोलने का। तो फिर वो ना नहीं बोलेगा। अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा मदद किया, हमको 700 रुपया कहीं ना कहीं तो देना है। तो इन लोग जाते उसके घर पे और देखते उधर भजन कीर्तन सब कुछ चल रहा है। और फिर नरसिंह मेहता पूछते आप कहाँ से आए? बोले हम लोग वृंदावन से आए। बोले अरे वृंदावन से आए आप लोग, वाह, कहाँ जा रहे? बोले द्वारका जा रहे। तो क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा 700 रुपया है, आगे का रास्ता जंगल का है, हमको अपने पास कैश नहीं रखना है और हमको किसी ने बताया कि आप हुंडी लिखते हो, तो आप ये पैसा ले लो, वो पत्र में लिख कर दे दो और आपका जो उधर सेठ जी है वो हमको पत्र देकर दे देगा, क्योंकि आप लोग का तो कनेक्शन रहता ही है, आप लोग सब ये बिजनेस में हो। तो नरसिंह मेहता बोलते ये हुंडी क्या चीज़ है? बोले हाँ बराबर बोला था, जो उन लोगों ने बोला बराबर सही बोला, आप यही प्रश्न पूछेंगे उन्होंने बोला था। बोलते नहीं मैं सच में बोल रहा हूँ, ये हुंडी क्या चीज़ है, क्या है? बोले नहीं नहीं, बोले देखो आप ऐसा मत करो, हाँ आप प्लीज़ हमें मदद करो, ऐसा मत करो, हमको ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया करके आप हमको मदद कीजिए। ऐसे मतलब बोलते सच में मैं ये हुंडी के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, क्या है ये धंधा कभी हमने किया नहीं है, तो मुझे ये 700 रुपया नहीं रखना है क्योंकि कुछ नहीं हो सकता है। बोलते नहीं नहीं हम जानते हैं कि आप हमको मदद नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही ये कर रहे हो। तो ऐसा करके बहुत बार वो ट्राई करते, फिर आखिरी में बोलते कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, एक ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। बोलते तुम्हें ठाकुर जी की सौगंध है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता को ऐसा किसी ने ठाकुर जी का सौगंध दे दिया तो फिर वो ना नहीं बोल सकते। बोलते ठीक है दे दो, क्या करना है मुझे? बोले वही आपका जो जनरल लेटर में लिख के देना है कि ऐसा ऐसा 700 रुपया जो है उधर से इन लोग को देना है ऐसा। तो आप वो सेठ जी आपका जो उधर रहेगा उसके नाम पे लिख के दे दो।
तो वो लिख के दे देते, हाँ, ऐसे श्यामल सेठ द्वारका में रहने वाले, मैं नरसिंह मेहता, इनसे पैसा लिया हूँ तो आप उनको दे दो। वो लेकर हम लोग जाते, संतुष्ट हो जाते, अरे वाह बहुत बड़ा एक टेंशन क्लियर हो गया हमारा। और वो लोग मिलते, बोलते हो गया आपका काम? बोलते जैसा आप लोग बोला बराबर हो गया। 10-20 बार वो ना बोला, लेकिन बाद में आप लोग ने जो बताया ब्रह्मास्त्र, ठाकुर जी की सौगंध, वो बोला तो तुरंत एक शब्द बोला नहीं। इधर फिर पत्नी बोलती, अरे ये आपने 700 रुपया ले लिया है, अभी ये क्या हो गया, आपने क्या नाम लिख के दिया? बोले मैं श्यामल सेठ का लिख कर दे दिया, ठाकुर जी का नाम है। तो उधर इनको पैसा वो ठाकुर जी आकर देंगे। ये 700 रुपये का क्या करना है? ये 700 रुपये का हम भंडारा करेंगे, साधु संतों को प्रसाद खिलाएंगे, भक्तों को। तो इनके जीवन में एक था नरसिंह मेहता का, पैसा आ गया भंडारा चालू, पैसा आ गया भंडारा करो। ये इसलिए वो हमेशा वो भिखारी रहते थे, क्योंकि पैसा आता था तो भंडारा, वो उनका एक बहुत बड़ा वो था कि भक्तों को प्रसाद खिलाओ, भक्तों को प्रसाद खिलाओ। ऐसे उनका वो एक स्टैंडर्ड वो रहता था। इतना आया सब खाली, सबको खिला के पूरा ज़ीरो, कुछ आया खाली। तो इन लोग गए उधर द्वारका पहुँचे और उधर वो पत्र लेकर पूछ रहे, ये श्यामल सेठ किधर है? हमको नरसिंह मेहता ने वो दिया। सब जगह पूछ रहे, लेकिन कोई भी मिल नहीं रहा है, कौन है कौन है? ऐसा कोई श्यामल सेठ करके कोई है ही नहीं ऐसा। इधर अरे क्या बोल रहे, हमारा 700 रुपया हमने दिया था, डूब गया, गुरु महाराज का पुण्य तिथि है कल, पैसा नहीं मिलेगा तो एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, कैसा होएगा? सब जगह पूछा, कोई बोल रहे नहीं नहीं हम तो नहीं जानते, ये पत्र है, हमको नहीं पता है, हमारा कुछ नहीं है इधर। सब जगह पूछ के आके थक के बैठ जाते। कोई बोलता है देखो हमको मूर्ख बना दिया नरसिंह राम ने, हाँ पैसा भी गया हमारा, अभी कैसे होगा? फिर दूसरा बोलते है अरे वो हम थोड़ी उसके, वो थोड़ी अपने पास आया था, हम उसके पास गए थे, वो तो बोल रहा था मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं है, लेकिन हमने उसको इतना ये किया, उसका क्या गलती है? ऐसा ऐसा करके सब एक दूसरे को दोष ठहरा रहे। मैं तुमको बोला था छुपा के लाना चाहिए था पैसा, हाँ क्यों हमने भरोसा किया? तो उस समय पर वहाँ पर सेठ जी एक आते, बोलते कौन है जो श्यामल सेठ को ढूंढ रहा है? नरसिंह राम का पत्र लेकर आया। बोलते अरे आया, कोई तो आ गया है देखो। बोलते हमारे पास पत्र है वो 700 रुपये वाला। बोले हाँ। बोले दे दो। तो बोले चलो उधर, हाँ सेठ जी ने आपको बुलाया है। तो वहाँ पर लेकर जाते उधर। तो बोलते, और उधर जब जाके देखते तो 300-400 लोग उधर बैठे हैं और सब लोग पैसा गिन रहे। तो बोलते ये सब लोग कौन है? तो बोलते ये सब नरसिंह राम के उधर काम करने वाले लोग हैं। इतने सारे लोग और हर एक व्यक्ति उधर पैसा गिन रहे बैठ के इतना। बोले बाप रे, लेकिन उसको हमने देखा उधर, वो तो एकदम भिखारी जैसा लग रहा था, लेकिन ये इतना अमीर व्यक्ति है। वो कितना कमाते है वो दिन का? बोले दिन का वो 7 लाख रुपया कमाते हैं। दिन का 7 लाख रुपया कमाते हो? बाप रे, ये तो हमको एकदम आश्चर्य लगा। हमको पहले लगा कि हमको मूर्ख बना दिया, इधर कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं, वो सबसे बड़ा आदमी है इधर का, इतने सारे लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं देखो, ऐसा करके। तो 7 लाख रुपया दिन का कमाता है। तो नरसिंह राम रोज 7 लाख नाम जप करते थे। तो इसलिए भगवान ने बोला कि वो 7 लाख रुपए कमाता है, मतलब भगवान के नज़र में वो हरि नाम 7 लाख नाम रोज लेते थे। भगवान ने बोला कि मेरे लिए वही असली धन है, तो इसीलिए मैंने बोला कि 7 लाख रोज कमाता है ये, ऐसे भगवान ने बोला। लेकिन इनको लगा कि वो 7 लाख रुपया कमाते हैं, उसमें उनको एकदम शौक लग गया। तो फिर भगवान बोलते ये लो आपका पैसा है। तो स्वयं द्वारकाधीश जो थे वो श्यामल शाह के रूप में आकर वो पैसा इन लोग को देते।
अभी भी जाएंगे द्वारका में तो दूसरा द्वारकाधीश मंदिर, अगर कोई द्वारकाधीश का दर्शन नहीं ले सकता है तो श्यामल शाह का मंदिर है उधर, वो श्यामल शाह के मंदिर में जाएंगे। एग्जैक्ट द्वारकाधीश जैसे ही डीटीज है उधर, और यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑल्टर तक जा सकते हो और आपका जो सिर है वो भगवान के पैर को उधर चरणों में लगा सकते हो। जैसे रुक्मिणी विठल, ऐसा बहुत कम मंदिर है। द्वारकाधीश का दर्शन तो आपको दूर से मिलेगा, भीड़ भी रहेगी, लेकिन ये मंदिर जो है नॉन डिफरेंट फ्रॉम द्वारकाधीश, श्यामल शाह का मंदिर, और वहाँ पर नरसिंह मेहता का और उनका पत्नी का मूर्ति है दोनों बाजू में। ऑल्टर में जाओ, एग्जैक्ट द्वारकाधीश, और आपका सिर। तो जिसको पता है वही वो मंदिर में जाता है, जिसको मालूम नहीं है वो मंदिर खाली रहता है, कोई जाता नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाकर आप द्वारकाधीश, सेम द्वारकाधीश वहाँ पर आए थे और वो पैसा इनको देकर वो पत्र वहाँ से लिया था। तो वो हुंडी वाला मेन मंदिर उधर है। हाँ नहीं द्वारका, हाँ, क्योंकि इन लोग अभी द्वारका में है ना, वो लोग वृंदावन से साधु लोग द्वारका में है, उधर इनको पैसा भगवान ने दिया तो श्यामल शाह के रूप में, क्योंकि वो नरसिंह मेहता ने लिख के दिया था श्यामल शाह हुंडी, तो वो डीटीस उधर है। तो उनका आशीर्वाद लेकर सब भक्त लोग आए थे वहाँ से हम लोग। तो ये लोग को 700 रुपया मिला, इन लोग ने खर्चा किया। गुरु महाराज का बहुत अच्छे से फीस्ट वीस्ट सब हो गया, सब लोग खुश हो गए, बोले चलो अच्छे से हो गया, गुरु महाराज का पहला साल, सब लोग आनंदित हो गए। सब हो गया, खर्चा वर्चा किया। रात में बैठकर पैसा गिन रहे, देखा तो 700 का 700 रुपया वापिस एज इट इज है। बोले अरे ऐसे कैसे हो गया? पंडाल डाला, भंडारा बांटा, ये किया, सबको दान दिया, ये 700 रुपया कैसे हो गया? कम नहीं हो रहा है। बोले ऐसा कुछ हो गया कि हमने ज़्यादा पैसा लिया, खर्चा किया और इतना बचा है, हो सकता है। अभी क्या करेंगे? बोले चलो गुरु महाराज का दूसरा दिन हम लोग, इतना बड़ी बात है, महाराज का सेवा करने को मिल रहा है, तो दूसरा दिन गुरु महाराज के नाम पे सारे द्वारका के साधुओं को और भंडारा खिलाएंगे, पैसा तो है। चलो साधुओं को बुलाया वापिस। दूसरा दिन गुरु महाराज का गुणगान और सबको प्रसाद, पंडाल वंडाल, खर्चा करो, खर्चा किया, सब हो गया। रात को बैठ के दूसरा दिन गिन रहे, देख रहे, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, 700 रुपया वैसे का वैसे ही, ऐसे कैसे यार? पहला दिन चलो कुछ ज़्यादा पैसा आ गया, हो गया, चलो गलती हो सकता है, लेकिन दूसरे बार कैसे ऐसा हो सकता है? क्या करना है? चलो गुरु महाराज की इच्छा है, तीसरा दिन चलो फेस्टिवल कंटिन्यू। 3 दिन हो गया, 7 दिन तक वही चल रहा है, 700 रुपये में 1 रुपया कम नहीं हो रहा है, और भंडारा पे भंडारा खिलाए जा रहे। बोले अरे क्या है, कौन सा सेठ जी कौन सा पैसा दिया है, क्या ये खर्चा नहीं हो रहा है? तो बोले चलो यार जाते वापस अभी जूनागढ़ में। हाँ वही अपने को लिख कर दिया, कुछ तो उनका ही कुछ तो ये माया चल रही है। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु की क्या माया है। 7 दिन, हमारे पूरे इतिहास में, परंपरा में किसी ने अपने गुरु के लिए ऐसा उत्सव नहीं किया है जो हम लोग ने किया है। क्या सोचकर आए थे, किधर डर रहे थे हम लोग, उधर नरसिंह को गाली दे रहे थे, और यहाँ पर 1 दिन का उत्सव नहीं, 7 दिन का उत्सव। गुरु महाराज का कितना नाम हो गया, इतना गुणगान हो गया गुरु महाराज का, क्या उत्सव हो गया ये। चलो रिटर्न जाते तो सब वो लोग बैठे रहते हो, गुंडे लोग जो देखते हैं ना, वो तो बोलते अरे इन लोग आ रहे, चलो चलो अभी मज़ा आएगा नरसिंह राम का। हाँ नरसिंह राम को इन लोग अभी गाली देंगे। हाँ क्योंकि वो लेकर गए रहेंगे उधर, वो चिट्ठी उधर इनको मिला नहीं रहेगा, तो आके उन लोग गाली देंगे। चलो मज़ा देखते नरसिंह राम के घर के उधर जाकर। हाँ अभी मज़ा आएगा। इसी दिन के लिए तो हम लोग रुके थे, जिसके लिए इसको उधर भेजा था। तो हम लोग आते और नरसिंह राम को मिलते, और नरसिंह राम पूछते कि हो गया सब अच्छे से? बोले महाराज जी अच्छे से, मतलब हम तो बोल भी नहीं सकते क्या हो गया। बोले आपको पैसा सब उधर मिल गया, श्यामल सेठ जी आए थे,
बोले हाँ श्यामल सेठ जी आए थे, सब पैसा वैसा हमको मिल गया, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा ऐसा। तो उन्होंने पूरा बताया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। ये बताइए ये क्या प्रभु की माया है, क्या है, कौन है? ये 700 रुपये अभी भी इधर ही है, आप ले लो, शायद आपको देने के बाद भी ये वापस से आ जाएगा हमारे पास ही। तो फिर बताइए, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे लिए, बहुत सारा प्रश्न है हमारे मन में, ये कुछ तो आश्चर्य जादू चल रहा है। तभी नरसिंह मेहता पूरा बताते कि वास्तव में मैं पहले दिन भी आपको बताया था कि ये हुंडी क्या है मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आपने ठाकुर जी का सौगंध मुझे दिया करके मैंने आपको श्यामल शाह ठाकुर जी के नाम पर मैंने लिख कर दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता था कि भगवान आ जाएंगे। तो आपको जो व्यक्ति ने आकर दिया वो स्वयं भगवान आकर आपको वो 700 रुपये दिए थे, उनके हाथों से आपको वो पैसा मिला, तो उनकी कृपा से उसमें से कुछ भी घट रहा नहीं है, उनके हाथों से आपको पैसा मिला हुआ है। तो पूरा उनको बताते और उन लोग बोलते बाप रे, भगवान स्वयं आए थे हमको पैसा देने के लिए, सेठ जी के रूप में, श्यामल शाह के रूप में, वही हम वो चेहरा याद कर रहे, बाप रे हम पहचान नहीं पाए। हाँ ऐसे दूसरे रूप में आए थे। हम लोग इतना दुर्भाग्यशाली है कि भगवान का साक्षात द्वारकाधीश का दर्शन हो के बाद भी हम लोग नहीं पहचान पाए उनको। हम उनको एक साधारण सेठ जी, वो बार बार यही बोल रहे थे कि वो आपके नौकर है और आपके वो एक नौकर है, ऐसे बहुत सारे नौकर है, ऐसे करके बार बार बोल रहे थे, वो आपके नौकर है, वो आपके नौकर है, ऐसे ही बार बार वो आकर बोल रहे थे, वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो नरसिंह मेहता बोल रहे थे वो हमारे नौकर नहीं है, हम उनके नौकर हैं। लेकिन भगवान इतने महान है कि उनकी भावना है कि वो भक्तों का सेवक बनना चाहते हैं, हम भगवान का सेवा करना चाहते और भगवान हमारी सेवा करना चाहते, ये उनका भावना है। तो ऐसे करके वो सब लोग बोलते बाप रे, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं वापस वृंदावन, हम तो यहीं पर रहेंगे आपके साथ। हाँ आप इतने महान भक्त हैं भगवान के, आपके साथ में रहकर यहाँ पर हम भक्ति करेंगे। ऐसे करके उन लोग सब लोग बोलते इधर ही हम लोग रहकर आगे से हम लोग वृंदावन में जाके नहीं भजन करेंगे। हाँ आप जैसे महान भक्त, आपकी कृपा से हमको द्वारकाधीश का साक्षात दर्शन हो गया और हमारे गुरु महाराज भी कितने खुश हो गए, इतना बड़ा हमने उनका तिरोभाव ये मनाया, ये सब आपके और आपके भगवान की कृपा से हुआ है। तो हम लोग कभी ये जीवन में ऐसा अनुभव इसको भूल नहीं सकते। ऐसा करके वो सब लोग उनके साथ में ही रहते, तो वो एक प्रसंग घटता है। तो ऐसा बहुत सारा अलग अलग लीला नरसिंह मेहता के जीवन में भगवान के साथ आने से ऐसा सुंदर सुंदर बहुत सारा लीला के बारे में हमको सुनने को मिलता है। लेकिन बड़ा चीज़ वही है कि नरसिंह मेहता हमेशा भगवान के नाम जप में और भगवान के कीर्तन में मग्न रहते थे, उनको पूरा भगवान के ऊपर विश्वास था। इसीलिए भगवान जो थे ऐसे भक्तों के लिए हमेशा उनको मदद करने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे और उनको हमेशा रक्षा करते थे। तो इसीलिए हम लोग भी अगर नरसिंह मेहता के जीवन से ये सीख सकते, हाँ भगवान का नाम संकीर्तन और वैष्णव की सेवा, सबको भंडारा खिलाना, ये नरसिंह मेहता के जीवन का एक मुख्य अंग था। नाम जप और वैष्णव सेवा, ये दो चीज़ ये था। और आगे चलते चलते फिर उन्होंने बहुत सारा सुंदर कविता लिखा। हाँ गुजराती में अगर हम देखेंगे, हाँ बहुत सुंदर उनका एक भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए छे, पीर पराई जानी रे करके। वैष्णव जन, वैष्णव मतलब कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे, जो दूसरे का दुख को जो समझ सकता है उसी को वैष्णव बोलते हैं। ऐसे करके 5-6 श्लोक उन्होंने, तो बहुत लोग को पता नहीं है, उनको लगता है कि ये जो भजन है ये गांधी जी ने लिखा है। तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला अरे ये तो गांधी जी ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है। मैंने बोला गांधी जी ने नहीं लिखा है, ये नरसिंह मेहता ने लिखा है, वो गांधी जी ने गाया रहेगा। तो नरसिंह मेहता का वो विशेष उसमें से वो भजन था,
बहुत सुंदर था। उसका मेरे पास वो है क्या, मैं देख रहा हूँ। बोल बोल रहेगा तो हम लोग उसको गा भी सकते हैं। गाना है आपको वो भजन? वो समय है अपने पास है? मैं उसका लिरिक्स देख रहा हूँ। हमने उसको वहाँ पर गाया था। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जानी रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आनी रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जानी रे। सकल लोक मां सहनु बंदे, निंदा ना करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जीवा था कि असत्य न बोले, पर धन नाव जली हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए छे, पीड़ पराई जानी रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेन मन मान रे। राम नाम सुन ताली लागी, सकल तीर्थ तेन तन मन रे।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जानी रे। वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोधनी वरिया रे। भने नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल एकोतर तरिया रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पीड़ पराई जाने रे। जय श्री नरसिंह मेहता की। तो ये ऐसा सुंदर भजन उन्हें लिखा है। वैष्णव अर्थात वो है जो दूसरे के दुख को अपना दुख मानता है, जो दूसरे का अच्छा करता है, लेकिन अच्छे करते समय पर उसके हृदय में अहंकार नहीं आता है, ये सोचकर कि मैं इसका भला कर रहा हूँ। कभी कभी देने में भी अहंकार आता है कि मैंने इसको दिया, लेकिन बोल रहे अच्छा करते वक्त भी मन में अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने इसको दिया। वो अगर अभिमान आ गया तो उसमें भी गड़बड़ हो गया है। हाँ? तो वैष्णव जो है वो सहन करते हैं सब कुछ, वो सबको गुणगान करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। वो कभी भी अपना जो वचन है उसका जो करना है, सोच बोलना करना, वो बहुत शुद्ध रहता है। और बोलते हैं जो वैष्णव है वो सब चीज़ समान दृष्टि से देखते हैं और कभी भी लोभ उसमें कभी वो आते नहीं है। हर स्त्री को अपनी माँ के समान देखते हैं, मुंह से कभी भी वो झूठ नहीं बोलते हैं और कभी भी दूसरे के धन को वो छूने का प्रयास नहीं करते। वैष्णव जो है वो कभी भी भौतिक आसक्ति में नहीं आते हैं, उसने सारे को काम क्रोध को त्याग दिया है। तो नरसिंह मेहता को ऐसा एक व्यक्ति जो गुणवान है, ऐसे व्यक्ति को देखना नरसिंह मेहता पसंद करते हैं। जो व्यक्ति जो है ऐसा एक वैष्णव रहेगा तो वो अपने सारे जो ऊपर नीचे की जो पीढ़ी है वो सबको उद्धार कर देगा। तो और जो वैष्णव है वो कभी लोभ उसमें नहीं आता है और काम क्रोध को उसने त्याग दिया, तो वो कुल उद्धार। तो ऐसा करके ये सुंदर भजन में बने नरसिंह तेनु दर्शन करता, ऐसे एक व्यक्ति को मैं देखना चाहता हूँ। कुल एकोतर तरिया रे। कुल अगर ऐसा एक भक्त रहेगा तो वो पूरे कुल को वो तार देगा, ऐसा करके। तो ऐसा बहुत सारे भजन, हजारों भजन उन्होंने लिखा है। तो ऐसे गुजरात में नरसिंह मेहता बहुत प्रसिद्ध भगवान कृष्ण के बड़े भक्त रह चुके हैं और बहुत सारे लोग गुजरात में और सब जगह पर से उनके बारे में पढ़ के सुन के आज भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों को अलग अलग जगह पर, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज को भेजते, गुजरात में नरसिंह मेहता को, ऐसे दक्षिण भारत में जाएंगे वहाँ पर ऐसे और कोई दूसरे संत है। तो इसलिए भगवान जो है स्वयं आते हैं संसार में और साथ ही साथ वो अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं
ताकि वो आकर याद दिलाए। साधारण व्यक्ति सब चीज़ भूल जाता है। भगवान आए, भगवान ने क्या बोला, भगवान ने क्या गीता में बताया, तो अपने साधु संतों के माध्यम से भूले हुए जीवों को याद दिलाते हैं। हाँ, कृपया करके आप सही रास्ते पर आ जाओ, आप रास्ता भटक गए हो। तो रिमाइंडर देने के लिए भगवान अपने भक्तों को भेजकर हमको बार बार याद दिला रहे, जीव जागो, जीव जागो, जागो। हम लोग क्या मोह माया में गिर के भूल जाते और उसी में फंस जाते संसार के इसमें। लेकिन फिर भगवान भक्तों को भेजकर उनको बोलते, याद दिलाओ, संसार से इनको बाहर निकालो, नहीं तो इनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे भक्तों से हम लोग बहुत सारा चीज़, उनके जीवन के अनुभव से और उनके भजन से हमको भक्ति के बारे में बहुत सारा चीज़ सुनकर बहुत प्रेरणा आती है कि वास्तव में देखो, अगर हम भी ऐसे भक्त का चरण पे चलते रहेंगे तो वास्तव में हमको भी, हाँ, जो जैसे शिव जी की कृपा से, शिव जी गुरु थे, शिव जी के कृपा से गुरु ने इनको रासलीला का दर्शन दिया, जो सबसे ऊंचा सत्य है ये संसार में। लेकिन वो असली चीज़ को प्राप्त करना है तो उसका कीमत देना पड़ेगा। लोग सोचते हैं चलो भक्ति हम अपना करते रहेंगे, हाँ, जब समय मिलेगा ये वो, लेकिन वैसा नहीं। असली चीज़ अगर चाहिए तो उसका असली दाम देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मूल्यवान चीज़ चाहिए, अमूल्य भगवान, तो उसके लिए बहुत बड़ा परीक्षा है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो वो परीक्षा में अटेम्प्ट करेंगे, मतलब वो परीक्षा में बैठने वाले भी कम हैं और पास होके निकलने वाले उसमें से और भी कम है। जैसे भौतिक जगत में भी कुछ कुछ परीक्षा है, जैसा IPS IAS वगैरह, कम लोग बैठने का सोचते और कम लोग उसमें से पास होकर निकलते, भौतिक जगत का IAS IPS। लेकिन ये जो भक्ति का है, कृष्ण को प्राप्त करने का परीक्षा, ये तो उससे भी बहुत कठिन है, लेकिन सिंपल फॉर द सिंपल। प्रभुपाद बोलते थे सरल व्यक्ति के लिए बहुत सरल है, अगर उसको पता चल गया और वो उसके हिसाब से उसने सही रास्ते पर चलेगा तो वो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिसको वो मिल गया तो मिल गया, तो नहीं तो जीवन बस ऐसे ही चला गया। तो इसीलिए कैसे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, ये 30 40 50 साल के जीवन में अगर हमने वो बोलते हैं ना, वो सेंटर में निशाना अगर लग गया तो समझ जाने का कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। नहीं तो एक जीवन वापिस हमारा वेस्ट हो गया। वेस्ट मतलब आया गया, ऐसे करोड़ों जीवन आया गया, इसमें भी जीवन में भी आया, खाया, सोया, 2 4 बच्चा पैदा किया मैथुन करके, बस निकल गए, बड़ा कुछ हमने ये नहीं किया। लेकिन अगर सत्संग में आकर एक अच्छे गुरु जैसे शिवजी नरसिंह मेहता को मिले, उन्होंने उनको रासलीला का दर्शन दे दिया, ऐसे एक अच्छे गुरु का हमें कृपा मिलेगा अगर, और उनके बताए हुए आदेश के अनुसार गुरु की सेवा करते हुए अगर आगे चलते रहेंगे तो फिर हमें वो रासलीला, गोलोक वृंदावन, उसका हमें रास्ता प्राप्त हो सकता है। वो अगर जिसको मिल गया मतलब समझने का कि ये बहुत ही सौभाग्यशाली है। नहीं मिलता है, बहुत कठिन है। नरसिंह मेहता भी बोलते थे हरिनु छे मारो सूरानो, हमारे आनंद वृंदावन हमेशा ये बताते थे, उनसे मैंने नरसिंह मेहता के बारे में सुना। हरिनु छे मारो सूरानो के कायर नो काम नती रे भाई, ऐसा करके बार बार वो बोलते थे। हरि मतलब उसको मिलना मतलब शूरवीर का काम है, वो कायर को नहीं मिलेगा। शूरवीर व्यक्ति को ही हरिनु जे मारो सूरानो, बहुत शूरवीर लगता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। आनंदवन को हमेशा बोलते थे यहाँ पे सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, ऐसा मतलब पूरा ऐसा नंगा होकर कृष्ण के पास जा सकते, कोई ऐसा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके लिए मन में बहुत सारा डाउट आएगा, अरे सब कुछ छोड़कर ही पूरा नंगा होके कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, अरे बाप रे कैसे संभव है। तो बहुत सारा
मन में प्रश्न आता है। तो उसका जिसका श्रद्धा नहीं है वो सब कुछ छोड़कर वो रास्ते पर नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसको मन में 10,000 प्रश्न आएगा। तो अधिकतर बोलेंगे नहीं यार ये ठीक है, लेकिन जिसने विश्वास रख के सब छोड़ के वो चला गया उधर, उसको फिर जब वो कृष्ण का अनुभव आता है उसको लगता है बाप रे मैं सही किया। लेकिन वो बहुत ही कम रहेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं उसके लिए बहुत जान चाहिए। जैसा 5 साल की उम्र में ध्रुव महाराज जंगल में जा रहे। 5 साल में जंगल जाना मतलब आसान नहीं है ना, बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसीलिए बहुत कम लोग को वो चीज़ मिलता है। तो ये वैसा चीज़ है। हरे कृष्णा। हाँ, वो विश्वास आना वही बहुत बड़ा बात है ना। अभी क्या नेक्स्ट कीर्तन करेंगे। हाँ, झूला भी करेंगे, सब लोग झूला करेंगे।